हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का श्रवण किस लिए किया जाना चाहिए? एक तो कारण है कि पुण्य प्राप्ति के लिए। अगर हम आध्यात्मिक कारण की बात करें तो शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का श्रवण किया जाना चाहिए परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए, इस साधन के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हमें शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हमें परमेश्वर श्री कृष्ण का सीधा सीधा बोध कराने वाला ग्रंथ है, क्योंकि भागवत के जो प्रतिपाद्य विषय हैं वह 3 हैं। पहला, परमेश्वर कौन है। दूसरा, परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय क्या है। तीसरा, परमेश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है। तो इन तीनों बातों का ज्ञान हमें सीधा सीधा श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। इसका उत्तर हमें भागवत से मिलता है। तो भागवत का श्रवण करने से हमें इन 3 बातों का, 3 सिद्धांतों का, 3 विषयों का ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए आप श्रद्धापूर्वक इस भागवत ग्रंथ को सुनिए, इस भागवत कथा को सुनिए। भागवत ग्रंथ समस्त पुराणों में सबसे बड़ा कहते हैं श्री सूत जी भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में, निम्नगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैश्वनानां यथा शंभु पुराणानां इदं तथा। श्री सूत जी कहते हैं पुराणानाम इदं तथा। निम्नगानाम यथा गंगा, जिस प्रकार समस्त नदियों में माँ गंगा सर्वश्रेष्ठ है, समस्त देवताओं में अच्युत भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, समस्त वैष्णवों में, विष्णु के भक्तों में शिवजी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई सोच सकता है कि ये तो एक पुराण है, पुराणों में बड़ा होगा। तो पुराणों से बड़े तो वेद हैं, वेद क्योंकि पुराणों से भी पहले हैं। बोले हरे कृष्णा। तो आपकी जानकारी के लिए भागवत ग्रंथ भी एक वेद ही है, पंचम वेद। कौन सा वेद? पंचम वेद। प्रमाण भागवत प्रथम स्कंद 4th अध्याय श्लोक संख्या 20। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ऋग यजुर साम अर्थवाक्या वेद चत्वारा उद्धृता। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद चत्वारा, ये 4 वेद हैं। किंतु इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण कौन सा वेद है? 5वां वेद। और भागवत पुराण अंतर्गत ही तो है। और भागवत को सातवती श्रुति भी कहा। श्रुति अर्थात वेद। बोले हरे कृष्णा। तो भागवत वेद है, तो इसे पंचम वेद क्यों कहा पुराणों को? तो 4 वेद को मान लीजिए टेक्स्ट बुक की तरह, और भागवत पुराण को मानिए गाइड की तरह, एक्सप्लेनेशन। जैसे टेक्स्ट बुक की व्याख्या किस में होती है? गाइड में। उसी प्रकार 4 वेदों की व्याख्या है पुराणों में, और पुराणों में सबसे बढ़कर है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण। और इस भागवत की क्या विशेषता है? ये भागवत महापुराण साक्षात भगवान जगन्नाथ ही है, जगन्नाथ कृष्ण है। तेने अंग वांगमयी मूर्ति, वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। हमारे जगन्नाथ जी हैं नीम की काष्ठ की विग्रह है। वैसे तो सच्चिदानंद हैं, दिव्य हैं, और ये भागवत है कौन सी मूर्ति? शब्दमयी मूर्ति। प्रत्यक्षावर्तते हरे, प्रत्यक्ष मूर्ति है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सेवा करने से, इसको प्रणाम करने से, इस पर पुष्प अर्पण करने से, इसका श्रवण करने से इसकी सेवा है। पाठात, इसका पाठ करने से, जैसे चतुश्लोकी भागवत का पाठ कर लिया प्रतिदिन। श्रवणात, इसका श्रवण करने से। दर्शनात, इसका दर्शन करने से। पाप नाशिनी, समस्त प्रकार के पापों का नाश होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीये तुरीयो कथितो यदुरु। पादो यदीयो, भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं। आइए भागवत के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें। भागवत के प्रथम और द्वितीय स्कंद क्या है? भगवान के सुंदर सुंदर दिव्य चरण कमल हैं। तृतीय तुरीयो कथितो यधुरु, और तीसरा और चौथा स्कंध भगवान की जंघाएं हैं। नाभिस तथा पंचमो, और जो पंचम स्कंद है वह है भगवान की नाभि। बोले हरे कृष्णा। पंचम स्कंद है भगवान की नाभि। एव षष्ठो, और जो छठा स्कंद है वह है भगवान का वक्षस्थल। भुजांतरम तदेव चरण्यो, और जो सप्तम और अष्टम स्कंद है वह है भगवान की भुजाएं। और जो नौवां स्कंद है कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, नवम स्कंद है भगवान का कंठ, नीलवर्ण कंठ। और दशम स्कंद है भगवान का प्रफुल्लित मुख, मुस्कुराता हुआ चेहरा। एकादशे तु ललाट पट्टम, और एकादश स्कंद है भगवान का ललाट मस्तक। और शिरस्तु द्वादश एव भांति, और 12वां स्कंद है भगवान का शिर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस कथा में 12 के 12 स्कंद आपको सार में, संक्षेप में सुनने को मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण
नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व सम्मुखनेनेव यदिच्छसि परां गतिम्। श्लोकार्धम श्लोक पादम, श्लोक का आधा अर्थात आधा श्लोक। श्लोक पादम, एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, 4 पादों से एक श्लोक बनेगा तो अर्थात 1/4 श्लोक। नित्यम, जो कोई नित्य प्रति भागवत का पाठ करता है, श्रवण करता है, पठस्व सुख स्वमुखनेनेव यदिच्छसि पराम गतिम, तो यदि वे श्रद्धा पूर्वक 1/4 श्लोक का या आधे श्लोक का भी श्रवण करेगा तो पराम गतिम, उसे पराम गतिम अर्थात भगवान का परम धाम। सबसे बड़ी गति क्या है? सबसे बड़ा लक्ष्य क्या? भगवान को प्राप्त कर लेना, तो है ये है पराम गतिम। तो उसे पराम गतिम मिल जाएगी अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भागवत के आधे श्लोक में भी इतनी शक्ति भरी है। दुर्लभम कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा, इस संसार में भगवान की कथा, भगवान के भक्तों के मुख से निकलने वाली भगवान की कथा दुर्लभम, अति दुर्लभ है। और भगवान की कथा की दुर्लभता का अनुमान हम इस प्रसंग से लगा सकते हैं कि जब श्री सुखदेव जी महामुनि श्री परीक्षित जी को कथा सुनाने ही वाले थे, तभी वहाँ स्वर्ग के देवराज इंद्र आए और हाथ में लिए थे अमृत का कलश, और क्या कहते हैं, हे महामुनि श्री सुखदेव जी, आप अपने शिष्य को ये स्वर्ग का अमृत पान करा दीजिए परीक्षित को, और आप जो ये कथा सुनाने वाले हैं भागवत की कथा, ये परीक्षित के बदले हमें सुना दीजिए। बोले हरे कृष्णा। तो तब श्री सुखदेव जी क्या बोले कि हे इंद्र, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवत का कथा रूपी अमृत? को कांचा व कवो को मणिर महान, क्या भला कभी कांच की तुलना मणि से हो सकती है, दिव्य रत्न से हो सकती है क्या? तो तुम स्वर्ग के अमृत की तुलना इस भागवत रूपी अमृत से कैसे कर सकते हो? तुम इस कथा का यजमान बनने के लायक नहीं हो, जाओ अपने स्वर्ग का राज्य संभालो, मैं तो इस कथा को अपने शिष्य परीक्षित को ही सुनाऊंगा। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी जी के असीम अनुकंपा से, भगवान श्री जगन्नाथ जी की विशेष कृपा से आज हमें भगवान के दिव्य धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम में इस भागवत कथा को कहने का और आपको सुनने का अवसर मिला है। तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है। दया है तुम्हारी हे भगवान मेरे, 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 चरणों में तेरे ठिकाना मिला है, चरणों में तेरे ठिकाना मिला है, जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है, जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला
तुम्हारी हे घनश्याम मेरे, तुम्हारी हे घनश्याम मेरे, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। ये नहीं सोचना हम अपना पैसा खर्च करके इस धाम में आ गए, ये हम पर भगवान की कृपा है। तो उस कृपा के लिए हमें भगवान का आभार व्यक्त करना है इस प्रार्थना के द्वारा। दया का तुम्हारी ये घनश्याम मेरे, दया का तुम्हारी हे घनश्याम मेरे, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मेरे सब कुछ आप हो, मेरे सब कुछ आप हो, मेरे सब कुछ आप हो, मेरे सब कुछ आप हो। ब्रज के माखन चोर, ब्रज के माखन चोर, हे नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, प्रभु डालो पटायो प्रेम का, डालो पटायो प्रेम का, कृष्ण डालो पटायो प्रेम का, कृष्ण डालो पटायो प्रेम का, मोहे खींचो अपनी ओर, जो अपनी ओर, मोहे खींचो अपनी ओर, जो अपनी ओर। हे नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, ब्रज के तुम गोपाल हो, ब्रज के तुम गोपाल हो, नदिया के तुम गोर, याद तुमको, भक्तों के भगवान हो, भगवा के भगवान हो, जय जय सचिनंदन गो, जय जय सच्चिदानंद गो, हे नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, हे नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, हे नटवर नंद किशोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जगन्नाथ जी की असीम अनुकंपा है जो हमें उनके चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुनने सुनाने का अवसर मिल रहा है। आइए श्रीमद् भागवत का महात्म्य प्रारंभ करते हैं श्री पद्म पुराण से। भागवत का महात्म्य श्री स्कंद पुराण में भी लिखा है और श्री पद्म पुराण में भी। वैसे तो भागवत की महिमा सभी शास्त्र गा रहे हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा का गुणगान सभी राजा करते हैं,
ऐसे ही समस्त शास्त्रों को जानिए राजा की भांति, और भागवत को मानिए चक्रवर्ती सम्राट। तो चक्रवर्ती सम्राट की सभा में समस्त राजागण चक्रवर्ती सम्राट का ही गुणगान किया करते हैं। तो सभी शास्त्र भागवत की महिमा का गान कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से भागवत का महात्म्य श्री पद्म पुराण में और श्री स्कंद पुराण में लिखा है। किंतु श्रीमद् भागवत कथा मृत सारमयी कथा में श्री पद्म पुराण का महात्म्य ही सुनाने की परंपरा है। फिर भी आप यदि स्कंद पुराण का भागवत महात्म्य सुनना चाहते हैं तो यह महात्म्य श्रीमद् भागवत कथामृत दसम स्कंद की जो कथा है यूट्यूब पर अपलोड है, gbps.life चैनल पर यूट्यूब की कथा दसम स्कंद की। तो उसके पहले दिन की कथा में ही स्कंद पुराण का भागवत महात्म्य सुनाया गया है। तो स्कंद पुराण उत्तरोक्त भागवत महात्म्य आप श्रवण कर सकते हैं यूट्यूब चैनल से, gbps.life से, दसम स्कंद की कथा से, और यहाँ पर सुनाएंगे आपको श्री पद्म पुराण से महात्म्य। पद्म पुराण में महात्म्य 5 अध्यायों में है। श्री पद्म पुराण महात्म्य का प्रथम श्लोक भागवत से भगवान को प्रणाम महात्म्य से। आइए प्रणाम करते हुए इस श्लोक का गायन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद रूप वाले हैं। श्री कृष्ण की कथा है भागवत कथा। किसकी कथा है? भागवत के प्रतिपाद्य विषय कौन है? परमेश्वर श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले श्री कृष्ण के स्वरूप को जान लीजिए। श्री कृष्ण कोई महापुरुष नहीं, योगीराज नहीं, कोई देवता नहीं, देवों के देव नहीं। श्री कृष्ण है परम ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, परम नियंता, सर्वनियंता। और उन सर्वनियंता का स्वरूप बताया जा रहा है कैसा? सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात अजर, अमर, अविनाशी, जो कभी जन्मते नहीं, जो कभी बूढ़े नहीं होते, जो कभी मरते नहीं, जो ना देह धारण करते हैं, जो ना देह का त्याग करते हैं। तो वह कौन है? अजन्मा, अविनाशी श्री कृष्ण, सच्चिदानंद रूप वाले। और आगे उनका तटस्थ लक्षण बता दिया, उनके कार्य बता दिए। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, यही श्री कृष्ण ही विश्व की उत्पत्ति के आदि अर्थात पालन के और संहार के मूल कारण है। अन्य अन्य ग्रंथों में कारण लिख दिए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो भी कारण है, व्यास जी कहते हैं। और पद्म पुराण के महात्म्य में कहा कि कृष्ण कारण है। तो कौन सी बात सत्य मानेंगे? दोनों ही बात अपनी अपनी जगह सत्य है। श्री कृष्ण है मूल कारण और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं गौण कारण। बोले हरे कृष्णा। समझिए कैसे? ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी है, पानी है, चाक है, डंडा है, तो वह सबको मिलाकर क्या बना देगा? एक घड़ा। तो घड़े का कारण कौन हो गया? कुम्हार।
लेकिन मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी का कारण तो कुमार नहीं, पानी का कारण तो कुमार नहीं, चाक का कारण तो कुमार नहीं, तो कुमार गौण कारण हुआ। तो जिसने मिट्टी पानी चाक बनाया वो कौन हुआ? मूल कारण। तो ऐसे ही कृष्ण है इस जगत के मूल कारण, और आगे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं गौण कारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तापत्रय विनाशाय, जो 3 तापों का नाश करने वाले हैं। त्रिताप, इस संसार के जितने भी कष्ट हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, 3 तापों से पुकारा जाता है। अधिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। यहाँ आध्यात्मिक से तात्पर्य स्पिरिचुअल नहीं, अधि आत्मिक ताप। अधिदैविक ताप अर्थात प्राकृतिक आपदाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की बाढ़, भूकंप, सर्दी, गर्मी इत्यादि। और भौतिक ताप से तात्पर्य जो अन्य जीवों द्वारा मच्छर, मक्खी, इन्फेक्शन इत्यादि के रूप में हमें मिलते हैं। आध्यात्मिक ताप अर्थात मन, शरीर इत्यादि के कष्ट आ गए इसमें सभी। तो सभी कष्ट 3 नामों से जाने जाते हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है सभी को। तो 3 प्रकार के तापों का जो मूल निवारण करेंगे, जो मूल रूप से नष्ट करेंगे, वो कौन करेंगे? कृष्ण। बोले हरे कृष्णा। क्योंकि कृष्ण की भक्ति करने वाला जन्म मरण के चक्कर से पार होकर परम धाम को चला जाएगा। और परम धाम में तो 3 प्रकार के कष्ट है ही नहीं, किसी प्रकार का कष्ट है ही नहीं। तो इस संसार में कष्टों से छुटकारा पाने के लिए हम जितने भी यत्न करते हैं, तो कष्टों से मूल रूप से छुटकारा कभी भी मिल नहीं सकता इस संसार में रहते हुए। क्योंकि संसार को कहा दुखालयम, दुखों का घर। तो जब तक इस संसार में रहेंगे तो कष्ट रहेंगे। तो कृष्ण की यदि हम भक्ति करेंगे तो कृष्ण की भक्ति करने वाला ही वास्तविक रूप से कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। बोले हरे कृष्णा। अब बताइए जरा, कौन ऐसा है जो कष्टों से छुटकारा पाना नहीं चाहेगा? सभी पाना चाहेंगे कि नहीं? हाथ खड़ा कीजिए। तो कष्टों से छुटकारा पाने का मूल उपाय क्या बताया जा रहा है? कृष्ण की भक्ति। तो कृष्ण की भक्ति करने वाला तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्ण की भक्ति 3 प्रकार के तापों को सदा के लिए नष्ट करती है, क्षणिक रूप से नहीं। इस संसार के पुण्य इत्यादि क्रियाएं, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि तो क्षणिक रूप से कम करेंगे कष्ट को, लेकिन भगवान की भक्ति मूल रूप से कष्टों का नाश करती है। तो ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार देव ऋषि नारद जी इस धरती पर आए, उनका आगमन होता है। नारद जी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते भूलोक पर आए और वृंदावन में प्रवेश किए। तभी क्या देखा कि यमुना तट पर 2 वृद्धावस्था में पुरुष अचेत पड़े हैं भूमि पर, और एक सुंदर स्त्री उनको गोदी में लेकर विलाप कर रही है, गोदी में लेकर विलाप कर रही हैं। और उस स्त्री को चारों तरफ से बहुत सी देवियों ने घेर रखा है, जो कि श्वेत वस्त्र पहनी देवियां थी। तब नारद जी ये दृश्य देखकर आकाश से वृंदावन की भूमि पर उतरे और धरती पर उतरकर उन्होंने उस सुंदर स्त्री से पूछा, हे देवी, आप विलाप क्यों कर रही हैं?
और ये जो पुरुष अचेत पड़े हैं ये कौन है? तो वह सुंदर स्त्री बोली, हे देवऋषि नारद जी, मैं भक्ति देवी हूँ और ये मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तब नारद जी ने उनके अचेत होने का कारण पूछा। तब भक्ति देवी कहती हैं कि मैं कलयुग में भूलोक पर आई और कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ और गुजरात में आकर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, पाखंड ने घेर लिया। तब मैं वृंदावन की ओर आगे बढ़ी। तब वृंदावन की भूमि का स्पर्श पाकर मैं तो नवयुवती हो गई, किंतु ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो गए, अचेत अवस्था में है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। हे देव ऋषि नारद जी, आप ही कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे ये मेरे दोनों पुत्र पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाएं। तब देव ऋषि नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वस्त किया और जो चारों तरफ देवियां घेरे हुए थी वह वास्तव में कौन थी? नदियों की अधिष्ठात्री देवियां। और कहा कि मैं शीघ्र ही ऐसा उपाय करता हूँ जिससे ये दोनों पुनः अपनी पहले वाली अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तब देव ऋषि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेद वेदांत के मंत्रों का उच्चारण किया। वेद वेदांत घोषश्च गीतार पाठर मुहुर्मुहुर। वेद वेदांत के मंत्रों का उच्चारण करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तत्पश्चात देवऋषि नारद जी ने गीता पाठर मुहुर्मुहुर बार बार भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण किया उनके कानों में। भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण सुनकर ज्ञान वैराग्य कुछ देर के लिए खड़े हो गए, आंखें खोली, किंतु पुनः मूर्छा को प्राप्त हो गए। अब देवऋषि नारद जी बड़े अचंभित हुए। बार बार प्रयास करने पर भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भंग नहीं हो रही थी। तब देवऋषि सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से परमेश्वर बोले, हे देवऋषि, हे नारद, तुम इन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को भंग करने के लिए सत्कर्म करो। ऐसा कहकर आकाशवाणी बंद हुई। नारद जी विचार करने लगे, अरे क्या कोई ऐसा सत्कर्म भी है जो वेद वेदांत गीता से भी बड़ा है? मैंने तो सारे उपाय करके देख लिए। तब वह सत्कर्म क्या है, इस बात का उत्तर जानने के लिए समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले गए और भक्ति महारानी को आश्वस्त किया कि मैं पुनः इनको ठीक करने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करूँगा। सत्कर्म क्या है इसकी खोज में मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी वहाँ से चले गए। अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, ऋषियों से मंत्रणा की, लेकिन अपने बात का, अपने प्रश्न का उत्तर कहीं भी नहीं मिला। तब उन्होंने मन ही मन बद्रीनाथ जाने का विचार किया। बद्रीनाथ में चले गए और सोचा कि मैं स्वयं ही भगवान के लिए तपस्या करूंगा और भगवान को प्रसन्न करके मैं इस प्रश्न का उत्तर भगवान से ही प्राप्त करूंगा कि वेद वेदांत गीता से बड़ा सत्कर्म क्या है। अभी वह तपस्या में बैठने वाले ही थे कि आकाश मार्ग से 4 कुमार उतरे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 कुमार, चतुस्सन, सनक, सनातन, सनंदन, चतुस्सन, 4 कुमार। और उन 4 कुमारों ने कहा, चतुस्सनों ने कहा, हे देवऋषि, हे नारद, हे भ्राता, हम तुम्हें सत्कर्म का ज्ञान कराते हैं। वेद वेदांत से भी बड़ा है श्रीमद् भागवत महापुराण। तुम ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करो।
परंतु नारद जी के मन में संशय आ गया, प्रश्न आया कि ये भागवत वेदों से ही तो निकला है, तो जब मैंने वेद वेदांत के मंत्रों का उच्चारण कर लिया, उससे ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भंग नहीं हुई, तो फिर भागवत कथा से कैसे उनको लाभ मिलेगा। तो चतुसन जान गए। तब चतुसन इस बात का उत्तर देते हैं कि हे नारद, जरा बताएं, वृक्ष की जड़ में भी रस है, वृक्ष के पत्तों में भी रस है, वृक्ष की टहनियों में भी रस है, किंतु जब वह रस फल में आ जाता है तो वह सुस्वादु हो जाता है। तो इसी प्रकार ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो वेद शास्त्रों का रस इस भागवत में आ गया है, तो जो कार्य वेद नहीं कर सकते वह कार्य ये भागवत कर सकता है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि गन्ने में भी मिठास है, बोले हरे कृष्णा, लेकिन गन्ने के रस से जब मिश्री बनाई जाती है तो वह मिठास और अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसे ही यह भागवत भले ही वेदों से ही निकला हो, वेदों का ही सार है, वेदों की ही है व्याख्या है, किंतु यह भागवत अति सुस्वादु हो गया है। जो कार्य वेद वेदांत नहीं कर सकते वह कार्य ये भागवत महापुराण कर सकता है। तब नारद जी आश्वस्त हुए और नारद जी ने पूछा, हे कुमारो, आप ही बताइए इस कथा का आयोजन मैं कहाँ करूं। तब चतुसन कहते हैं, हे नारद, तुम इस कथा का आयोजन हरिद्वार में आनंद घाट पर करो। अब नारद जी फिर पुनः प्रश्न आ गया मन में कि ज्ञान वैराग्य तो मूर्छित पड़े हैं वृंदावन में, और कथा कहाँ आयोजित करनी है? हरिद्वार में। भला हरिद्वार में आयोजन की गई कथा का लाभ वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कैसे मिलेगा? तब कुमारगण कहते हैं कि हे देवऋषि, अब हम तुम्हें भागवत की महिमा का ज्ञान कराएंगे। तुम हरिद्वार में आनंद घाट पर बड़े ही उत्साह के साथ इस कथा का आयोजन करो। तब नारद जी ने बड़े ही उत्साह के साथ इस भागवत कथा का आयोजन किया, और इस कथा में भूतल के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के समस्त देव ऋषि, राज ऋषि, बड़े बड़े सप्त ऋषि को बुलाया गया, समस्त देवगणों को बुलाया गया। और इस भागवत कथा में साक्षात वेद भी मूर्तिमान होकर भागवत कथा का दर्शन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, कथा सुनने के लिए पधारे। तो बहुत बड़ी सभा का आयोजन हो गया। चतुसनों के लिए 4 आसन, व्यास आसन लगाए गए, और चतुसन भागवत की महिमा का गायन प्रारंभ करते हैं, भागवत की महिमा सुनाते हैं। सदा सेव्या श्री भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिर्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा की सेवा सदा सदा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जीवन में सुन ली बस हो गया। ये ऐसा अनुष्ठान नहीं कि जीवन में एक बार किया जाना चाहिए, बार बार श्रवण या आयोजन इसका करते रहना चाहिए। यस्याः श्रवण मात्रेण, इस कथा के श्रवण करने मात्र से हरिर्चित्तं समाश्रयेत्। हरि चित्तम, हरि कहाँ आकर विराजित हो जाते हैं? चित्त में, मन में। बोले हरे कृष्णा। हरि यद्यपि अधोक्षज हैं,
मन बुद्धि से परे हैं, कोई उनको पा नहीं सकता, कोई उनको समेट नहीं सकता। लेकिन भागवत कथा में इतनी शक्ति है कि यह हरि को मन में प्रकट कर देती है। हरे कृष्णा। हरि चित्तम समाश्रयेत, हरि प्रकट हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम आ जाएगा इस भागवत कथा की सदा श्रवण करने मात्र से। इसलिए बस एक बार आजा भागवत की शरण में, एक बार आजा भागवत की शरण में, बस एक बार आजा भागवत की शरण में, एक बार आजा भागवत की शरण में, 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 बस एक बार आजा भागवत की शरण में, एक बार आजा भागवत की शरण में, बस एक बार आजा भागवत की शरण में, एक बार आजा भागवत की शरण में, 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 बस एक बार आजा भागवत की शरण में, एक बार आजा भागवत की शरण में, बस एक बार आजा भागवत की शरण में। एक बार आजा भागवत की शरण में। तो इसलिए किसकी शरण में जाना है? भागवत की शरण में। जो भागवत की शरण में रहेगा, भागवत की शरण में रहने का अर्थ क्या हुआ? भगवान की शरण में, क्योंकि भागवत और भगवान दोनों अभिन्न हैं। तो जो भागवत की सदा सेवा करेगा, भागवत का सदा श्रवण करेगा, तो वह तीन तापों से मुक्त हो जाएगा, पराम गतिम को प्राप्त कर जाएगा। उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे, अर्थात उसे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति का उपाय क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण। तो चतुसन ने, चार कुमारों ने भागवत की असमोर्ध महिमा का गायन किया। अभी भागवत कथा शुरू नहीं की, अभी तो महिमा गायन ही चल रहा था। तो तभी क्या हुआ? भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर, ज्ञान वैराग्य को लेकर कहाँ गई? हरिद्वार में, आनंद घाट में, भागवत कथा में। और अब ज्ञान वैराग्य बूढ़े नहीं रहे, जवान हो गए हैं। तो भक्ति महारानी नृत्य करती हुई भागवत कथा में पधारी। तो भक्ति महारानी ने पूछा, हे देव ऋषि, मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ रहूं? तब देव ऋषि नारद बोले, हे भक्ति महारानी, जो जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनके हृदय में जाकर विराजित हो जाओ। तो भक्ति महारानी उन सब श्रोताओं के हृदय में जाकर विराजित हो गई। और इस प्रकार नारद जी ने देखा कि किस प्रकार भागवत कथा कल्याण करती है। तो यह एक लोक से दूसरे लोक में भी क्या करती है? रहने वाले जीवों का भी कल्याण करती है। तभी तो इस भागवत कथा को अक्सर देखा होगा आपने, पितरों के कल्याण के लिए भी करवाया जाता है। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब चार कुमारगण बोले, हे देव ऋषि, ये ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी तो सद्गुणों के भंडार हैं। ये भागवत कथा तो दुराचारियों का भी कल्याण करती है। हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। और चतुसन ने सुनाया धुंधुकारी गोकर्ण उपाख्यान। धुंधुकारी
बहुत ही बड़ा दुराचारी था। तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। इस ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी। यह बहुत दुखी था। एक दिन दुखी मन से यह आत्महत्या करने के लिए नदी के तट पर आया। तो वहाँ पर एक बहुत ही सिद्ध महापुरुष महात्मा खड़े थे। तो उन्होंने आत्मदेव के दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मैं निसंतान हूँ। तो उन महात्मागण ने अध्यात्म का उपदेश सुनाया, लेकिन आत्मदेव दुखी होने के कारण उस उपदेश को ग्रहण ना कर सका और कहने लगा, हे महात्मा जन, जिसका हृदय दुखी हो, जो मन से दुखी हो, वो भला भजन कैसे करे? तो पहले आप मेरा दुख दूर कीजिए। तब वह महात्मागण बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हें इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों में भी कोई संतान नहीं होगी। तब आत्मदेव चरणों में गिर पड़े कि हे महात्मा, आप तो भविष्य के ज्ञाता हैं, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। यदि आप चाहें तो मुझे इस जन्म में संतान का आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आत्मदेव के निवेदन पर महात्मा जन ने एक फल उस ब्राह्मण को दिया, आत्मदेव को दिया और कहा, इसे जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। ये धुंधली जो थी, ये माता बनना नहीं चाहती थी, प्रसव पीड़ा का दुख सहना नहीं चाहती थी। तब इसने फल अपने पति के भय से ले तो लिया। अब विचार करने लगी कि मैं इस फल का क्या करूं, क्योंकि ये किसी साधु के द्वारा दिया गया प्रसादी फल है, इसका अपमान भी नहीं करना। तो आत्मदेव तो फल देकर कुछ लंबे समय के लिए पुरोहिताई करने के लिए गांव से बाहर चले गए। तब धुंधली ने अपनी सखी से, पड़ोसन से विचार किया कि मुझे इस फल का क्या करना चाहिए। तब उस पड़ोसन ने कहा कि तुम इसे गाय को खिला दो, फल का अपमान भी नहीं होगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तब वह धुंधली बोली कि फिर मेरे पति आकर पूछेंगे संतान कहाँ है। तब सखी से मंत्रणा करने के पश्चात विचार किया कि मेरी बहन जो बहुत गरीब है, वह भी माँ बनने वाली है, मैं उसके पुत्र को, उसकी संतान को अपने घर ले आऊँगी और झूठ बोल दूँगी कि मुझे जो है साधु के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति हो गई। बोले हरे कृष्णा। तो धुंधली ने ऐसा ही किया, फल गाय को खिला दिया। तो 9 महीने बाद आत्मदेव गांव में वापस आते हैं और इधर धुंधली ने अपनी बहन का पुत्र जो कि काला कुलूटा था उसको ले लिया और झूठ बोल दिया कि ये तो साधु के आशीर्वाद से हुआ है। तो आत्मदेव ने उस संतान का नाम रखा, अपनी संतान का नाम रखा धुंधली का पुत्र धुंधुकारी। बोले हरे कृष्णा। कुछ महीने पश्चात, 1-2 महीने पश्चात गौशाला से सूचना मिली कि गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, संतान को जन्म दिया है मनुष्य की। कान है गाय के और संतान है, शरीर है मनुष्य का। तो नाम रख दिया गोकर्ण। तो आत्मदेव ने दोनों ही बालकों का पालन पोषण बड़े ही मन से किया, विद्या दी। किंतु जो धुंधुकारी था वह बड़ा ही दुराचारी, बालपन से ही बड़ा ही दुराचारी प्रवृत्ति का था। चोर चकारी करता, बालकों को पीटता, कुएं में डाल देता, ऐसे ऐसे दुराचारी कर्म करता रहता। और गोकर्ण बड़े ही सदाचारी थे। तो दोनों बड़े होकर युवा हो गए। जो धुंधुकारी था वह शराब, माद, मदिरा इत्यादि सारे कुकर्म करने लगा। और एक दिन उसने आत्मदेव को भी लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तब आत्मदेव गोकर्ण की शरण में गए तो गोकर्ण ने अध्यात्म का उपदेश दिया और आत्मदेव वनों में जाकर भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हुए। बोले हरे कृष्णा। इधर
धुंधली भी धुंधुकारी के कुकर्मों से बहुत परेशान होकर एक दिन उसने भी कुएं में कूदकर हत्या कर ली। अब माता पिता के मरने के बाद तो उसके दुराचार बहुत अधिक बढ़ गए। अब वह वेश्याओं को अपने घर ले आया, 4-5 वेश्याओं को, और उनका पालन पोषण करने के लिए अब वह बड़ी बड़ी चोरियां डाके करने लगा। तो एक दिन धुंधुकारी ने राजा को लूट लिया। तो वेश्याओं ने सोचा कि इसके साथ कहीं हम भी ना पकड़ी जाएं। तो उन वेश्याओं ने धुंधुकारी को नशा पिलाकर और उसको मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर भट्टी में डालकर पका दिया और खुद सारा धन लेकर भाग गई। तब वेश्या धुंधुकारी को मारकर भाग गई, माल चपत लेकर भाग गई। और गोकर्ण तीर्थ यात्रा भ्रमण के लिए चले गए थे पहले ही। अब धुंधुकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई, उसकी आत्मा भटकने लगी। अब एक दिन गोकर्ण तीर्थ यात्रा भ्रमण पर जो गए हुए थे, उन्हें पता चला कि उनके छोटे भाई का, उनके भाई का देहांत हो गया। तो उसने गया में जाकर तर्पण कर दिया अपने भ्राता के निमित्त। तो एक दिन वह गांव में वापस आते हैं और अपने घर में ठहरते हैं। तब रात्रि के समय सोए हुए थे। तब धुंधुकारी प्रेत जो है तरह तरह के आकार में आकर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र आवाज़ें निकालने लगा। तो गोकर्ण सूर्य के उपासक थे, तो उन्होंने हाथ में मंत्र पढ़कर जल छिड़का। तो वह प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। तब गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया कुंड में तर्पण कर दिया था, तुम प्रेत योनि में क्यों पड़े हो? तो धुंधुकारी बोला कि छोटे मोटे उपाय से मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, तो मेरे लिए तो कोई बड़ा उपाय करना होगा। तब गोकर्ण ने सूर्य की उपासना की। सूर्य देव ने उन्हें आज्ञा दी कि अपने भाई के निमित्त आप भागवत कथा कीजिए। तब गोकर्ण खुद वक्ता बने, पूरे ग्रामवासियों को बुलाकर उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधुकारी प्रेत उस कथा में आए और वह एक बांस के अंदर बैठ गए। उस बांस में 7 गांठें थी और प्रतिदिन गोकर्ण कथा कहते और एक बांस की गांठ जो है वह फट जाती। और 7 दिन पश्चात धुंधुकारी प्रेत की जो आत्मा है वह उस बांस से निकल गई और वैकुंठ से भगवान के पार्षद आए और धुंधुकारी को लेकर भगवान के धाम चले गए। तब ग्रामवासी बोले कि हे गोकर्ण जी महाराज, कथा तो हमने भी सुनी और कथा का पूर्ण लाभ इस धुंधुकारी को मिला, हमें क्यों नहीं? तब गोकर्ण जी कहते हैं कि आपने केवल कथा श्रवण की, कथा का लाभ, श्रवण का लाभ तो आपको भी मिला, लेकिन इस धुंधुकारी ने कथा श्रवण के साथ साथ मनन और निधि ध्यासन भी किया। ये धुंधुकारी प्रतिदिन कथा सुनने के पश्चात जो कथा सुनाई जाती है उसी कथा का स्मरण करता मन ही मन और उसका निधि ध्यासन भी करता, उसको आचरण भी लाने का प्रयास करता। तो इसी कारण इसको कथा का पूर्ण लाभ मिला, भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो यदि हे श्रोताओं, यदि तुम भी कथा श्रवण के साथ साथ मनन और निधि ध्यासन करोगे तो इस भागवत कथा में इतनी शक्ति है, ये एक ही जन्म में भगवान का परम धाम भी उपलब्ध करा सकती है, प्राप्त करा सकती है। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। इस प्रकार भागवत की महिमा चतुस्सन ने श्री नारद जी को सुनाई और उसके बाद भागवत कथा हुई। और इस भागवत कथा के समापन पर भगवान श्री कृष्ण इस कथा में पधारे। तो कहते हैं कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं। भगवान कहाँ है? जहाँ भगवान की कथा है वहाँ भगवान आज भी साक्षात रूप से आते हैं। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत कथा का शुभारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। भागवत महापुराण का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक, 3 श्लोक यह है मंगलाचरण के श्लोक। मंगलाचरण के श्लोक महर्षि श्री वेद व्यास जी का मंगलाचरण हमें भागवत के पहले 3 श्लोकों में प्राप्त होता है। और इन 3 श्लोकों में ही भागवत के 3 मूल विषय छिपे हैं। भागवत में कितने विषय हैं? अगर कोई पूछे कितने विषय हैं? 3, बस 3 ही विषय हैं, चौथा कोई नहीं। और ये 3 विषय ही बड़े विस्तार से हैं। इनका जितना भी विस्तार कर लिया जाए उतना ही कम है। बोले हरे कृष्णा। तो वो 3 विषय कौन कौन से हैं? पहला सरल शब्दों में बताएंगे। पहला विषय है परमेश्वर कौन है। इस बात का ज्ञान सीधा सीधा कहां से मिलेगा? भागवत से। परम ईश्वर कौन है? परम मतलब सबसे बड़ा, ईश्वर नियंता, नियामक, जगत की उत्पत्ति करने वाला कौन है? तो इस बात का ज्ञान कहां से मिलेगा? भागवत से। परमेश्वर कौन है, पहला विषय। इसी विषय को संबंध तत्व भी कहते हैं। दूसरा विषय परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय क्या है, क्योंकि उपाय तो बहुत है संसार में। कर्म है, ज्ञान है, ध्यान है, उपासना है। तो परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय क्या है? दान है, व्रत है, यज्ञ है, क्या है? तो ज्ञान कहां से मिलेगा? भागवत से। तीसरा परमेश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? क्यों करना है परमेश्वर को प्राप्त? क्या मिलेगा? तो ये ज्ञान कहां से होगा? भागवत से। तो इन्हीं 3 विषयों को कहते हैं संबंध तत्व, अर्थात परमेश्वर कौन है। दूसरा अभिधेय तत्व, परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय क्या है। तीसरा परमेश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, अर्थात प्रयोजन तत्व। तो इन 3 विषयों का ज्ञान हमें भागवत से होता है। और यही 3 विषय भागवत के प्रथम 3 श्लोकों में हमें महर्षि वेदव्यास जी बताते हैं। मंगलाचरण के 3 श्लोक, 3 सिद्धांत, भागवत के 3 विषय। भागवत 1:1:1 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरता चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रथम श्लोक में महर्षि श्री वेदव्यास जी परम सत्य का ध्यान करते हैं, परम सत्य की वंदना करते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा, क्योंकि मंगलाचरण में क्या की जाती है? वंदना आराध्य देव की। तो महर्षि वेदव्यास जी के आराध्य कौन हैं जिन्हें वो प्रणाम कर रहे हैं भागवत के प्रथम श्लोक में ही? तो शब्द आया परम सत्य धीमहि, सत्यम परम धीमहि। मैं तो परम सत्य का ध्यान करता हूं। अब वो परम सत्य कौन है जी? बोले हरे कृष्ण। तो भागवत से ही उत्तर मिलता है कि वह परम सत्य और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। तो भागवत 10:2-26 सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यरित सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। यह श्लोक गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति अंतर्गत आता है। समस्त देवगण मथुरा की जेल में पधारे जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में कुछ काल के लिए आए थे अपने परम धाम से, तब देवगण स्तुति करने के लिए आए। तो कह रहे हैं सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे परम सत्य हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 8 बार कृष्ण को सत्य 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 कहकर पुकारा। किसने? देवताओं ने। भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 26 नंबर श्लोक में लिखा है। तो वह परम सत्य फिर कौन है? गर्भ में तो कृष्ण थे और देवतागण कह रहे सत्य 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 सत्य। तो श्री कृष्ण का ही एक नाम क्या है? परम सत्य। जैसे श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, श्री कृष्ण परमेश्वर है, श्री कृष्ण अद्वैत ज्ञान तत्व है, श्री कृष्ण संबंध तत्व है, श्री कृष्ण परमार्थ तत्व है, श्री कृष्ण गोपाल है, श्री कृष्ण मधुसूदन है, श्री कृष्ण जगन्नाथ है, विश्वात्मा है, विश्व मूर्ति है, पुरुषार्थ मूर्ति है, मंगल मूर्ति है, अनेकों अनेकों सहस्त्रों हजारों अनंत नाम हैं उनके। तो उनका एक नाम क्या है? परम सत्य, अर्थात जिसके बराबर कोई नहीं, जिससे बढ़कर कोई नहीं, परम ब्रह्म परम सत्य परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। कौन? महर्षि श्री वेदव्यास जी। कहाँ? भागवत के प्रथम श्लोक में। अब इन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के तटस्थ लक्षण बताते हैं, कार्य बता रहे हैं। ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के लक्षण क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है? तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, ये श्री कृष्ण ही जन्माद्यस्य यतः विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण है। यही पद्म पुराण के भागवत महात्म्य में लिखा और यही भागवत के प्रथम श्लोक में महर्षि श्री वेदव्यास जी कहते हैं। पहला लक्षण बताया, ये परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण हैं। इतरता चार्थेषु अभिज्ञ, दूसरा लक्षण बताया अभिज्ञ, अर्थात ये सर्वज्ञ हैं, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं जानता। बोले हरे कृष्णा। इतना आसान नहीं है इनको जानना। भक्त्या माम अभिजानाति, यदि कोई कृष्ण को जानना चाहता है तो उन्हें जाना जाता है केवल भक्ति के द्वारा। स्वराट, तीसरा लक्षण क्या बताया? स्वराट,
बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्षण स्वराट, जो परम स्वतंत्र हैं, जो काल माया किसी के बंधन में नहीं, जो सबको अपने नियंत्रण में रखते हैं, लेकिन वह किसी के नियंत्रण में नहीं है। परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, जो चाहे वह करें, किसी कर्म बंधन में नहीं, माया के बंधन में नहीं, स्वेच्छामयी जो लीलाएं करते हैं, स्वराट, परम स्वतंत्र। तीसरा लक्षण बताया, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान हृदय में ही संचारित कर दिया, बोलना नहीं पड़ा। किसी को ज्ञान देना हो तो बोलना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने तो हृदय में ही क्या कर दिया, ज्ञान संचारित कर दिया, क्योंकि इच्छा से कार्य करते हैं। हमें तो इस कार्य करने के लिए इंद्रियां हिलानी पड़ेंगी, कर्म करना होगा, इंद्रियों के द्वारा क्रिया करनी होगी। तो श्री कृष्ण की तो इच्छा मात्र से ही जगत प्रकट हो गया। श्री कृष्ण ने इच्छा की तो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान संचारित हो गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूर्य, पांचवा लक्षण बताया, बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्षण, समझने वाला है भक्तों के लिए। मुह्यन्ति यत सूर्य, कि बड़े बड़े देवतागण भी श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर मोह में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये नटो नाट्य धरो यथा, कुंती महारानी कहती है श्री कृष्ण के लिए क्या, नटो नाट्य धरो यथा, जैसे नाटककार पर्दे पर कोई नाटक करे तो देखने वालों को क्या लगेगा, वास्तविक चल रहा है, लेकिन होता क्या है, नाटक। कभी कभी तो नाटक इतना बढ़िया होता है, मान लिया कि कोई इमोशनल सीन आ गया तो जो दर्शकगण है वो रोने भी लग जाएंगे नाटक को देखकर, होता है कि नहीं कभी कभी। और नाटक में अगर कोई हंसी मजाक चल रहा तो हंसने लग जाएंगे, तो नाटक इतना बढ़िया होता है। बोले हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण है कौन, परमेश्वर, और धरती पर आकर लीला करते हैं कैसी, नरवत, सामान्य मनुष्य की लीलाएं। तो उनकी जो नर लीलाएं हैं उसको देखकर बड़े बड़े देवता भी मुंह में पड़ जाते हैं, ये परमेश्वर है भी या नहीं। बोले हरे कृष्ण। तो मुह्यन्ति यत सूर्य, बड़े बड़े देवता भी उनकी नर लीला को देखकर मोह में पड़ जाया करते हैं। ये पांचवा लक्षण बता रहे हैं। और ये श्री कृष्ण का लक्षण तो आगे जब हम भागवत का 10वां स्कंद सुनेंगे ना, ब्रह्मा भी मोहन लीला, गोवर्धन लीला, 5वें दिन, तब समझ में आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुह्यन्ति सूर्यः। छठा, तेजो वारिम मृदाम यथा विनिम यत्र त्रिसर्गो अमृषा। भगवान श्री कृष्ण में सत रज तम गुण नहीं है, न तो सतगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। तो जबकि वह भी असुरों का संहार कर रहे हैं, असुरों का संहार तो बिना क्रोध के हो नहीं सकता, तो उनका क्रोध तमोगुण जन्य नहीं है, दिव्य है। तो वह भी विवाह इत्यादि लीला करते हैं तो रजोगुण के कारण नहीं, दान इत्यादि क्रियाएं करते प्रतीत हो रहे हैं, द्वारका में यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो सतोगुण के कारण नहीं। तो श्री कृष्ण माया के 3 गुणों के बंधन में नहीं, श्री कृष्ण तो मायापति हैं, श्री कृष्ण माया नियंता हैं। बोले हरे कृष्ण। तो 3 गुण उनके अंदर नहीं है, तो 3 गुण तो भ्रम मात्र है, लगते हैं वो 3 गुणों में है, क्योंकि नाटक इतना बढ़िया करते हैं, नरलीला करते हैं। तो श्री कृष्ण 3 गुणों के बंधन में नहीं। 7वां, धामना स्वेन सदा। बड़ा ही सुंदर लक्षण, धामना स्वेन सदा, सदा सदा अपने धाम में वास करते हैं। उनका धाम क्या है, गोलोक नामनी निज धामनी। श्री कृष्ण के धाम का नाम है गोलोक वृंदावन।
एक तो है गोकुल वृंदावन और एक है गोलोक वृंदावन। भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत का जो सर्वोच्च लोक है वह है गोलोक वृंदावन। तो श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन से ही इस धराधाम पर आते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। तो शरीर का त्याग करके नहीं जाते, सहज शरीर आते हैं, सच्चिदानंद शरीर सहित, और सच्चिदानंद शरीर सहित ही अप्रकट हो जाते हैं। तो उनके आने जाने को क्या कहते हैं? प्रकट अप्रकट होना, क्योंकि वह शरीर त्याग कर नहीं जाते, अप्रकट कर देते हैं अपने आप को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा अपने धाम में है। निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि, तो वह अपनी स्वरूप शक्ति के प्रभाव से माया शक्ति को दूर कर देते हैं। इस संसार में सर्वत्र माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है, तो लेकिन बहिरंगा शक्ति कृष्ण के निकट आ भी नहीं सकती। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, तो उस शक्ति के प्रभाव से बहिरंगा शक्ति उनसे दूरस्थ रहती है, दूर रहती है। तो ये 8 लक्षण महर्षि श्री वेदव्यास जी ने बताए और बता दिया कि वह परमेश्वर और कोई नहीं है। सारे लक्षण किस में हैं? एक साथ भगवान श्री कृष्ण में। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, बोलो कृष्ण कृष्ण, हरि बोलो, हरि बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि बोलो, हरि बोलो। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। सत्यम परम धीमहि। परमेश्वर श्री कृष्ण को महर्षि श्री वेदव्यास जी नमन करते हैं। प्रथम श्लोक में भागवत 1:1-2 धर्म प्रोजिक्त कैतवोऽत्र परमो निर्मत शरणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदमतापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परेरीश्वरः सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महर्षि श्री वेदव्यास जी कहते हैं, ये जो भागवत ग्रंथ है ना,
इस भागवत ग्रंथ में मैंने परम धर्म का निरूपण किया है। धर्म प्रोजेक्ट कैतवत्रो परमो, परमो परम धर्म। इस भागवत में कैतव धर्म नहीं है। ये भागवत के श्रोताओं, सबसे पहले ये जानो कि इस भागवत ग्रंथ में है क्या। तो महर्षि श्री वेदव्यास जी कहते हैं परमो धर्मो, इस भागवत में परम धर्म का निरूपण है, कैतव धर्म का नहीं। तो पहले धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म के दो अर्थ हैं, एक है कर्तव्य, दूसरा है स्वभाव। पहले धर्म शब्द समझ में आएगा तभी तो परम धर्म कैतव धर्म समझ में आएगा। तो धर्म का अर्थ है कर्तव्य और दूसरा अर्थ है स्वभाव। तो यदि हम धर्म का अर्थ कर्तव्य लें तो भागवत हमें कौन सा कर्तव्य सिखाती है जी? परम कर्तव्य, परम धर्म। परम कर्तव्य क्या है? हम हैं जीवात्मा, शरीर है या आत्मा? हम क्या कहते हैं, आई बॉडी या माई बॉडी? आई बॉडी या माई बॉडी? माई बॉडी, मेरी बॉडी। किसकी? प्रश्न है आपसे, किसकी? मेरी। किसकी? कोई है जो कहता है मेरा? ये बॉडी किसी की है? वो कौन है, किसकी है? जीवात्मा। हम एक आत्मा है, शरीर नहीं। यदि हम शरीर होते तो बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता आई बॉडी। हमें क्या पढ़ाया गया? माई बॉडी। लेकिन साइंटिस्ट के पास भी, अध्यापकों के पास भी इस बात का उत्तर नहीं, माई किसकी, क्योंकि ये ज्ञान स्कूल में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान तो शास्त्रों में मिलता है, भागवत की चरण में मिलता है। शास्त्रों की चरण से ये ज्ञान प्राप्त होता है। इसे कहते हैं अध्यात्म का ज्ञान। हमारी वास्तविक पहचान हमें अध्यात्म से ही मिलती है। बोले हरे कृष्णा। जो इस संसार में हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो शरीर के लिए है सब। लेकिन शरीर तो किसी का है। किसका है? आत्मा का। तो मैं शरीर हूं या मैं आत्मा? उत्तर है मैं आत्मा हूं। आई सोल, माई बॉडी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दो चीजें होंगी, एक आई एक माई। आई मतलब आई कौन? आत्मा। माई शरीर। तो दो हो गए ना, आत्मा शरीर। तो शरीर और आत्मा जब दो हैं तो दोनों के कर्तव्य अलग अलग हो गए। तो हम शरीर के धर्म निभाते हैं, शरीर के कर्तव्य निभाते हैं। भिन्न भिन्न तरह के शरीर के तो अनेकों कर्तव्य हैं। है तो एक ही शरीर लेकिन कर्तव्य तो अनेक हैं। स्त्री हैं तो स्त्री का कर्तव्य है, माता है तो माता का कर्तव्य है, पुत्री है तो पुत्री का कर्तव्य है, हमारी संतान है तो उसका संतान के प्रति हमारा कर्तव्य है। जिस कुल में जन्म लिया तो कुल के प्रति कर्तव्य हो गया। गृहस्थी है तो गृहस्थी के प्रति कर्तव्य है। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचरी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। नागरिक हैं तो देश के नागरिक का कर्तव्य हो गया। बोले हरे कृष्णा। तो अनेकों कर्तव्य हैं जिनको निभा रहे हैं। तो ये शरीर के कर्तव्य निभाए जा रहे हैं, लेकिन शरीर तो एक ना एक दिन छोड़ना होगा। जैसे शरीर नाशवान है कि नहीं? शरीर क्या सदा रहेगा? शरीर सदा नहीं रहेगा। तो ऐसे ही शरीर के कर्तव्य भी सदा नहीं रहेंगे।
शरीर जैसे नाशवान है ऐसे ही शरीर के कर्तव्य भी नाशवान है। तो शरीर का कर्तव्य है किसके प्रति? जिसके प्रति हमारा संबंध है। जिसके प्रति संबंध है उसी के प्रति तो हम कर्तव्य निभाते हैं। बाहर वालों के लिए कोई थोड़ी अपना कर्तव्य निभाता है। बोले हरे कृष्ण। तो शरीर के कर्तव्य तो नाशवान है। शरीर तो 84 लाख प्रकार के हैं, बार बार जन्मता है, बार बार नष्ट होता है। ये शरीर की विशेषता है। भगवान गीता में बता रहे कि शरीर को तो बचाया जा ही नहीं सकता, किंतु आत्मा को मारा नहीं जा सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23, कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को डुबोया नहीं जा सकता, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। ये आत्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है। तो मरता है शरीर, आत्मा तो सच्चिदानंद है, अविनाशी है। और हम आत्मा है, शरीर नहीं। तो जब आत्मा सच्चिदानंद है, अजर अमर अविनाशी है, सनातन है, शाश्वत है, तो इसका कर्तव्य भी शाश्वत है। तो देखना होगा कि इस आत्मा का संबंध किससे है, तभी तो कर्तव्य का पता चलेगा। तो आत्मा का कर्तव्य है, आत्मा का संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ। कैसे पता चला? भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 से श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ममेवंश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवंश जीवलोके, इस संसार में जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। तो हम किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। लेकिन भूले हुए हैं। किसी को याद है हम कृष्ण हमारे संबंधी हैं? किसी को याद ही नहीं। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? सारे जीव मेरे अंश है। तो क्या इसी जन्म में मनुष्य अंश है क्या? नहीं, सनातन सदा से हैं। कृष्ण के साथ हमारा संबंध नित्य है, टूटने वाला नहीं है, और ना ही बनाया किसी ने। जो संबंध बनाया जाएगा वही तोड़ा जा सकता है, जो बना ही नहीं वो कभी तोड़ा भी नहीं जा सकता। तो श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध नित्य है। कैसा है? संबंध समझना है सबसे पहले, तभी तो भक्ति समझ में आएगी। बोले हरे कृष्णा। क्योंकि आत्मा का परम धर्म ही भक्ति है। तो यदि भक्ति को समझना है तो पहले संबंध को समझना पड़ेगा कि कृष्ण के साथ मेरा संबंध क्या है, मैं क्यों करूं भक्ति, क्यों करूं उनकी सेवा। अन्य देवी देवताओं के प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं तो उनके प्रति करूंगा सेवा, कृष्ण के प्रति क्यों करूं? क्योंकि कृष्ण के साथ मेरा नित्य शाश्वत संबंध है। ऐसा संबंध जो कभी भी नहीं टूटेगा, इसे कहते हैं अविच्छेद्य संबंध। बोले हरे कृष्णा। और ये संबंध किसी ने बनाया भी नहीं। अक्सर कथाओं में सिखाया जाता है कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाओ। अरे बनाया तो तब जाए जब हो ही नहीं, संबंध तो पहले से ही है। बोले हरे कृष्णा। ऐसे समझिए, इस संसार में पति पत्नी का संबंध बनाया गया और माता पुत्र का संबंध बनाया या पहले से? जन्म से ही हो गया। तो क्या किसी कोर्ट में माता पुत्र के लिए कोई डिवोर्स या कोई क्रिया लिखी है? और पति पत्नी के लिए क्योंकि बनाया गया इसलिए उसकी प्रक्रिया भी है। बोले हरे कृष्णा। तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध बनाना नहीं है कि आरोपित, बनाना तो आरोपित हो गया। कोई कहे कि कृष्ण को अपना पुत्र मानो, अपना पति मानो, अपना प्रेमी मानो, तो ये संबंध नहीं है हमारा कृष्ण से। कृष्ण से हमारा
शाश्वत संबंध है, नित्य संबंध। और वह संबंध कौन सा है? जीवेर स्वरूप हेर कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। ये वास्तविक संबंध है, नित्य संबंध है, अविच्छेद्य संबंध है। इस संबंध को बदला नहीं जा सकता। इस संबंध को हम भूल चुके हैं। हमें भागवत के द्वारा इस संबंध की जागृति करनी है, सेवा के द्वारा हमें इस संबंध की जागृति करनी है। हम भूल गए हैं कृष्ण को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो बनाना तो आरोपित हो गया। अगर बना दिया तो फिर वो टूट भी जाएगा। तो नित्य से संबंध है, सदा से है, सदा रहेगा। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे माधव। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे माधव। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे माधव। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे माधव। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे माधव। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे माधव। तुम हमारे किस रूप में हो? स्वामी रूप में। और हम तुम्हारे किस रूप में हैं? दास रूप में। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे माधव। हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे माधव। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाओ पुकारो, कोई न हमरो सहारो, कोई न हमरो सहारो, कोई न हमरो सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो
कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हरि हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। सांझी प्रीत किरीट निभाओ, सांझी प्रीत किरीट निभाओ, होवे माधव। साच प्रीत किरीट निभाओ, ओ मेरे माधव। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे माधव। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे माधव। दास की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। ओ ब्रजराज दुलारे, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिर आश यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। एक बार चरणों से लगा लो, एक बार चरणों से लगा लो, ओ मेरे माधव। एक बार चरणों से लगा लो, ओ मेरे माधव। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे माधव। हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे माधव। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे माधव। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे माधव। तुम हमारे थे कन्हैया, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे माधव। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है सेवक सेव्य संबंध। भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं परम स्वामी और हम हैं उनके दास। ऐसा नहीं कि कृष्ण जो हैं हमें प्रिय हैं, हमारी उनमें श्रद्धा है इसलिए हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, भागवत कथा का प्रचार कर रहे हैं। कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध है।
कृष्ण की भक्ति करना ही हमारा परम धर्म है, क्योंकि वो हमारे संबंधी हैं, हमारे स्वामी हैं। तो स्वामी की सेवा करना दास का कर्तव्य है। तो परम कर्तव्य रूप में कृष्ण की सेवा ही हमारा परम धर्म है, क्योंकि कृष्ण हमारे नित्य संबंधी हैं। तो धर्म का अर्थ कर्तव्य, परम कर्तव्य श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण सेवा ही निष्पन्न होती है भागवत से। बोले हरे कृष्णा। यदि धर्म का अर्थ स्वभाव लिया जाए तो आत्मा का परम स्वभाव क्या है? देखिए, जितने भी हॉल में श्रोतागण बैठे हैं, अगर उनसे एक प्रश्न पूछा जाए कि आपको क्या प्रिय है, सुख या दुख, तो क्या उत्तर मिलेगा? सभी को सुख प्रिय है, और दुख से किसी की प्रीति नहीं, दुख कोई नहीं चाहता, सभी क्या चाहते हैं? सुख। तो एक तो है सुख जो क्षणिक आया और चला गया, और एक है जो शाश्वत रूप से रहे, क्योंकि हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं। तो जो सदा सुख रहना, जो सदा सुख है, शाश्वत सुख, उसे कहते हैं आनंद। क्या कहते हैं? आनंद। तो आनंद पाना ही आत्मा का स्वभाव है, आत्मा को आनंद ही प्रिय है। बोले हरे कृष्णा। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद। सभी को क्या प्रिय है? आनंद। दुख किसी को प्रिय तो नहीं। क्या कभी कोई दुख पाने के लिए प्रयास करता है? बोलो बोलो। सभी किसके लिए प्रयास करते हैं? सुख के लिए, क्योंकि आनंद हमें प्रिय है। तो वो आनंद मिलेगा कैसे? वो आनंद है कहाँ? नंद के आनंद भयो। तो श्री कृष्ण का एक नाम क्या है? आनंद। तो श्री कृष्ण है आनंद घन मूर्ति। क्या है? आनंद घन मूर्ति। आनंद की मूर्ति है कृष्ण। बोले हरे कृष्णा। तो वो आनंद है कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के धाम में, कृष्ण के नाम में। तो आत्मा का स्वभाव है आनंद, और आनंद है भक्ति में। तो जो भक्ति करेगा उसे क्या मिलेगा? परम आनंद, दुखों से छुटकारा। तो जब आनंद मिल जाएगा तो दुखों से छुटकारा तो अपने आप हो जाएगा। जैसे सूर्य उदय हो गया तो अंधकार भाग जाएगा कि भगाना पड़ेगा? बोलो बोलो। भाग जाएगा ना। तो ऐसे ही जब आनंद मिल जाएगा तो दुख भगाने नहीं पड़ेंगे, भाग जाएंगे। तो अभी प्रयास किस लिए कर रहे हैं? दुखों को भगाने का, सुख पाने का। तो आत्मा को क्या चाहिए? सुख या आनंद? आनंद। तो प्रयास किसके लिए करना है? आनंद के लिए। और आनंद है कहाँ? भक्ति में। तो भगवान की भक्ति करना ही आत्मा का परम धर्म है। यह स्थापित होता है दूसरे श्लोक से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महर्षि श्री वेदव्यास जी कहते हैं किम वह परेरीश्वर। तो जो इस भागवत ग्रंथ का श्रवण कर लेगा तो उसे अन्य ग्रंथ सुनने की आवश्यकता नहीं है। सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। तो जो भागवत का श्रवण श्रद्धा पूर्वक निश्चल भाव से वैष्णव मुख से श्रवण करेगा, सद्य हृदय अवरुद्धते, तो उसके हृदय में तुरंत शीघ्र ही, अति शीघ्र ही भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे, उसे प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। तो प्रेमा भक्ति पाने का उपाय क्या? परमेश्वर को प्राप्त करने का उपाय क्या? भागवत श्रवण दूसरे श्लोक से सिद्ध होता है। बोले हरे कृष्णा। मंगलाचरण का तीसरा श्लोक। निगम गलपतरोर्गलितं फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। महर्षि श्री वेदव्यास जी मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है।
जैसे वृक्ष का सार फल में आ जाता है, फल ही सुस्वादु है, ऐसे ये भागवत समस्त वेद शास्त्रों का पका हुआ फल है। सारे वेद शास्त्रों का सार इस भागवत में है। गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत द्रव से भरा है। सुख मुखाद, इसे श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से सुनाया है। मुँह रहो, इसका बार बार इसका पान करना चाहिए, बार बार इसको सुनना चाहिए। रसिका भुवि भावुका, तो आह्वान तो किया रसिकों का और भावुका का, तो भावुका का अर्थ यहाँ इमोशनल व्यक्ति वालों के लिए नहीं है। बोले हरे कृष्णा। भावुका अर्थात भाव भक्ति प्राप्त हो चुके, रसिका रस तत्व के ज्ञाता, बहुत ऊंची स्टेज। बोले हरे कृष्णा। भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं, तो 8वीं सीढ़ी है भाव भक्ति और 9वीं सीढ़ी है प्रेमा भक्ति। तो उसे प्राप्त करने में, भाव भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त करने में तो जन्म जन्म लगेंगे। बोले हरे कृष्ण। तो उन भावुक अर्थात भाव भक्ति प्राप्त हो चुके, जो माया के 3 गुणों से पार हो चुके हैं, भाव भक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, उनका आह्वान किया, क्योंकि वह ही इस भागवत का आस्वादन कर पाएंगे। बोले हरे कृष्णा। ऐसे समझिए, जैसे कि कोई पीलिए का रोगी, उसको मिश्री दे दो तो क्या लगेगी? कड़वी। तो दोष मिश्री का कि रोग का? रोग का। तो ऐसे ही जो माया बंधन में बंधे हैं, उनको ये भागवत जो है उसको सुनने से आनंद नहीं आएगा, रस नहीं मिलेगा, जबकि भागवत तो रस का भंडार है। क्या कह रहे? रसम मालयम, ये तो रस का भंडार है। कौन से रस का? जड़ रस का नहीं। कोई सोचे मौसमी के रस का, संतरे के रस का, ऐसा होगा। बोले हरे कृष्णा। कौन सा रस? आनंद चिन्ह में रस का भंडार है ये भागवत। तो भागवत तो रस का भंडार है, आनंद ही आनंद है इस भागवत में, लेकिन हमें आनंद तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि माया के बंधन में है जीव, रोग है, भव रोग। कौन सा रोग है? सभी को, जितने भी हाल में बैठे हैं सभी को एक ही रोग है। वैसे तो अलग अलग रोग भी होंगे, हृदय के, शुगर के, पता नहीं कौन कौन से, लेकिन आत्मा के स्तर पर सबको एक कॉमन रोग शास्त्र ने कह दिया। कौन सा? भव रोग। सभी को एक ही रोग है, भव रोग। तो भव रोग के कारण ये आनंद रस अनुभूत तो होगा नहीं, अनुभूत नहीं होगा। तो फिर क्या हमें भागवत सुनने का लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा, औषधि रूप में। तो भव रोग की औषधि भी है, ये है भागवत। तो आनंद किसे मिलेगा? जब कौन सी भक्ति आ जाएगी? प्रेमा भक्ति। कौन सी भक्ति? प्रेमा भक्ति। अर्थात चित्त शुद्ध हो गया, भगवान हृदय में प्रकट हो गए, मन में विराजमान हो गए, तो कौन सी भक्ति आ गई? प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति तो प्राप्त करनी है, प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है। कोई कहे ना कृष्ण से प्रेम करना है, प्रेम नहीं करना, कृष्ण की सेवा करनी है प्रेम पाने के लिए। समझना है, वाक्य को ध्यान से समझनी है, सिद्धांत ध्यान से समझिए। कृष्ण से प्रेम किया नहीं जाता, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। कैसे? साधन भक्ति करके, सेवा करके। तो सेवा करके प्रेमा भक्ति को पाना है। प्रेमा भक्ति उद्देश्य है, प्रेमा भक्ति उद्देश्य है, क्रिया नहीं है कि हमें करना है। संसार में जैसे संसारी व्यक्तियों से प्रेम करते हैं ना, तो कहते हैं कृष्ण से भी प्रेम करो। नहीं, प्रेम तो पाना है, प्रेम तो अपने आप आएगा, प्रेम तो फल है। प्रेम क्या है? फल, उद्देश्य। तो जैसे वृक्ष पर फल लगाया नहीं जाता, कहीं से तोड़कर आप कॉपी पेस्ट नहीं करते। समय आने पर जब आप बीज बोते हैं, पौधा लगाते हैं, पौधा बड़ा हो जाता है, तो फल समय आने पर अपने आप आता है। या फल तोड़कर लगाते हैं, फल नहीं आ रहा, फल नहीं आ रहा, तोड़कर लगाएंगे कहीं से। तो कच्चा फल है भाव भक्ति, पका फल है प्रेमा भक्ति। बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रेमा भक्ति उद्देश्य है, प्रयोजन है। तो कृष्ण की प्राप्ति क्यों करनी है?
प्रेमा भक्ति पाने के लिए। तो 3 प्रश्नों का उत्तर, परमेश्वर कौन? कृष्ण। परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय क्या? भक्ति। परमेश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य क्या? कृष्ण प्रेम। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।